are you? I hope you all are fine. In this video, we will discuss about representation of a vector quantity by the help of geometry and by the help of algebra. Here, in the previous video, we already discussed about that what is physics and about the vector quantity. Okay. So, आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी के बारे में. ठीक है. Geometrical representation of a vector quantity. Okay. So geometrical representation of a vector quantity में हम लोग देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना होगा. ओके. एंड जहाँ से लाइन स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट. और हम लोग कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट. और हम लोग कह सकते हैं टेल. ओके. और जहाँ पे ये लाइन खत्म होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? फाइनल पॉइंट. और वी कैन से टर्मिनल पॉइंट. और हेड और टेल लेने में आसान है. ठीक है. तो इसलिए पूरे फिजिक्स में हम लोग हेड और टेल ही मानकर चलेंगे. ठीक है. इस टॉपिक में एक पॉइंट है जो कि आप लोग को याद रखना चाहिए, जो कि है एनी वेक्टर क्वांटिटी इज डायरेक्टेड फ्रॉम टेल टू हेड. इसका मतलब होगा कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो है वो कहाँ से डायरेक्टेड होगा? टेल से हेड डायरेक्ट किया जाएगा. ठीक है. तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर क्वांटिटी का. ठीक है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. इसमें सिंपली हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है. उसमें जो पॉइंट जहाँ से लाइन स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट. और हम लोग कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट और टेल. ओके. और जहाँ पर ये लाइन खत्म होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? फिर फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट और लास्टली हेड हम लोग कह सकते हैं. ठीक है. तो इन तीनों नाम से ये जाना जाता है. उसके बाद है हमारा एक पॉइंट जो कि एनी वेक्टर क्वांटिटी इज डायरेक्टेड फ्रॉम टेल टू हेड. किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम लोग को डायरेक्ट करना होगा तो वो कहाँ से हम लोग लेंगे? टेल से हेड लेंगे. ओके. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी. देखेंगे कि अलजेब्रा के फॉर्म में कैसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो
वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, कैपिटल लेटर से भी कर सकते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड सो ऑन। ओके, मैक्सिमम हम लोग 2 लेटर से करेंगे, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी ए वेक्टर, ओके एंड सो ऑन। हम लोग जनरली 2 लेटर से तक ही मतलब करते हैं, ठीक है। 3 लेटर का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सपोज एक लाइन है, इस लाइन का हमने दिया है ए बी सी, तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? ए बी सी ऐसे तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए सी इज अ लाइन, ओके, दैट्स व्हाई। इसलिए जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी को 2 ही लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, थर्ड को नहीं करते, ये हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हम लोग 3 तरीके से वेक्टर को डिनोट करते हैं। पहला तो लेटर के ऊपर बार के हेल्प से, या फिर एरो के हेल्प से, जैसे कि इसमें मैंने किया था, और या फिर हम लोग बोल्ड फेस लेटर की हेल्प से भी, इट मीन्स बोल्ड लेटर के हेल्प से भी हम लोग वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं कि ये, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ बोल्ड लेटर। सो हमारा पहला पॉइंट है, एनी वेक्टर कैन बी डिनोटेड बाय बार ओवर अ लेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग किसी लेटर के ऊपर बार के यूज से भी हम लोग वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड सो ऑन, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड सो ऑन, ऐसे इसी तरह से डी वेक्टर, ई वेक्टर, ओके, ए बी वेक्टर, सी डी वेक्टर, ए वेक्टर, ओके। ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग जो है वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एनी वेक्टर कैन बी डिनोटेड बाय बोल्ड फेस लेटर, जैसे कि मैंने बताया था कि बोल्ड फेस लेटर की हेल्प से भी हम लोग वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट हियर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। बोल्ड फेस लेटर कई कई बुक में बोल्ड फेस लेटर से भी डिनोट किया हुआ रहता है, तो उसको देख के मतलब ये नहीं समझ कि ये क्या है, ये इस तरीके से वेक्टर को डिनोट किया गया है, ठीक है, बोल्ड लेटर के हेल्प से। लास्ट ही है हमारा any vector can be denoted by arrow over a letter, arrow over a letter, okay। For
एग्जांपल ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड सो ऑन, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग एरो देकर भी हम लोग वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीका और 3 वे वी कैन से था, जिस तरीके से हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को डिनोट करते हैं। पहला था हमारा वेक्टर के ऊपर बार ड्रॉ करके, वेक्टर के ऊपर बार ड्रॉ किसी लेटर के ऊपर बार ड्रॉ करके। दूसरा था हमारा बोल्ड फेस लेटर की हेल्प से, किसी लेटर को अगर कोई लेटर बोल्ड इस तरह से रहेगा तो उस चीज से भी हम लोग वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है हमारा एरो ओवर लेटर, कि लेटर के ऊपर अगर हम लोग एरो दे देंगे तो इससे भी हमारा जो है वेक्टर को डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे जो कि ये बताता है कि वेक्टर को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं। पहला बार की हेल्प से, दूसरा बोल्ड फेस लेटर की हेल्प से, और तीसरा एरो की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट 2 पॉइंट जो कि लास्ट वीडियो का लेफ्ट छूट गया था। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि मैग्नीट्यूड हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसके बारे में है। पहला पॉइंट है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। दूसरा है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वेक्टर तभी होता है जब तक उसके ऊपर एरो या फिर बार से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, बट हम लोग ये जानते हैं कि मॉड देने के बाद एरो हट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव क्यों नहीं होता है, क्योंकि मॉडुलस का मतलब ही होता है पॉजिटिव। मॉड देने पे जो नेगेटिव साइन होता है वो भी हट जाता है। ठीक है, तो यही 2 पॉइंट है जो कि मैग्नीट्यूड के बारे में जो आप लोगों को जानना चाहिए था। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरा कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज बी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों, क्योंकि एरो इज removed by putting modulus। ओके, एरो रिमूव हो जाता है मॉडुलस को पुट करने के बाद। ठीक है, इसलिए जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये 3 पॉइंट क्लियर होगा, और ये भी क्लियर होगा कि हम लोग वेक्टर को किस से डिनोट करते हैं। तो पहला है हमारा कि उससे बार पुट करके,
किसी लेटर के ऊपर बार देकर, किसी लेटर के ऊपर एरो देकर, किसी लेटर को बोल्ड करके भी हम लोग वेक्टर को डिनोट करते हैं, ठीक है। ये 3 वे थे जिन वे का हम लोग यूज़ करके वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को दिखा सकते हैं, ठीक है। और उसके पहले हम लोगों ने देखा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की, जहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है उसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और वी कैन से टेल। और जहाँ पे पॉइंट एंड होता है वहाँ पे हम लोग उस पॉइंट को क्या क्या कहते हैं, फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट और लास्ट हेड, ओके। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के अलजेब्रा के फॉर्म से वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो 3 लेटर से नहीं दिखाते हैं, क्यों नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, जो कि 3 वे में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। पहला तो हम लोग किसी भी लेटर के ऊपर बार, किसी भी लेटर के ऊपर बार के हेल्प से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। सेकेंड, हम लोग लेटर के ऊपर एरो देके भी वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। और दूसरा कि लेटर को बोल्ड करके हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके जिसकी हेल्प से हम लोग वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। So that's all for today. Thank you. Have a nice day.